नमस्कार, आपका स्वागत है। हिंदू संस्कृति में गाय एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र प्राणी मानी जाती है, इसलिए गाय को गौ माता कहा जाता है। गाय को इस समस्त संसार की माता कहा गया है, इसलिए उन्हें गौ माता के नाम से बुलाया जाता है और देवताओं की तरह ही उनका पूजन भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी हमें निर्देश दिया गया है कि गौ माता को माँ, बहन या बेटी की तरह माना जाए और इस निरपराध और शांत जीव को कभी भी मारना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में गौ माता की हत्या करना महापाप माना गया है और ऐसे मनुष्य को नरक में ही स्थान मिलता है। हिंदू धर्म में गौ माता की सेवा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और जो भी व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह ईश्वर की सेवा करने का पुण्य प्राप्त करता है। गाय को माता मानने वाले पुण्यात्मा लोग गांव में हो या शहर में वे अपने तरीके से गौ माता की सेवा कर ही लेते हैं। गाँव और छोटे शहरों में जगह की कमी नहीं होती, इसी कारण से कई लोग अपने घरों में गाय को पालते हैं, लेकिन बड़े शहरों में तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो लोग गौशाला में जाकर या अपने आसपास मौजूद गाय को रोटी या चारा खिला देते हैं। गौ माता को माता लक्ष्मी का रूप भी माना गया है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। आपने पौराणिक कथाओं में पढ़ा होगा कि ऋषि मुनि अपने आश्रम में गौ माता को पालते थे और उनकी सेवा करना अपना परम धर्म समझते थे। भगवान श्री कृष्ण भी गौ माता को बहुत महत्व देते थे, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज भी हमारे समाज में गौ माता को उतना ही सम्मान प्राप्त है। हिंदू घरों में हमेशा ही पहली रोटी गौ माता के लिए बनाई जाती है और गौ माता को प्यार से खिलाई जाती है। जिस घर के सदस्य गौ माता की सेवा करते हैं ऐसे घर में अपनी बेटी को अवश्य देना चाहिए और ऐसे घर की बेटी को अपनी बहू अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे घर के लोगों पर संस्कार कूट कूट कर भरे होते हैं और इन पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी हुई होती है। आज हम अत्यंत पूजनीय और सम्माननीय गौ माता के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि गौ माता को कौन सी वस्तुएं खिलानी चाहिए और कौन सी वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं खिलानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पहली बात, गौ माता बहुत ही शुभ होती है। उनके दर्शन मात्र से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते समय यदि हमें अचानक से ही गौ माता के दर्शन हो जाते हैं तो समझ जाइए कि एक बहुत ही शुभ संकेत है और जिस काम के लिए हम निकले हैं वह काम जरूर सफल होता है। दूसरी बात, किसी भी यात्रा के लिए जाते समय यदि हमें गौ माता के दर्शन हो जाते हैं तो हमारी यात्रा सुखद और सफल होती है। इतनी शक्ति होती है गौ माता में। तीसरी बात, ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार कुंडली में यदि पितृदोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 या महादशा है तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाए और उसकी पूजा करे, इससे शनि दोष कम होता है। चौथी बात, गौमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का बहुत ही अधिक महत्व है। साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौमूत्र को लाभकारी माना गया है। गौमूत्र में बहुत सारे खनिज पदार्थ और स्वास्थ्य वर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से बचाते हैं। साथ ही गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करने तथा घर में गौमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। पांचवी बात, गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहा जाता है। पंचगव्य को पाप नाशक कहा गया है और हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो होती है, साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर मानी गई है। अब हम देखते हैं कि हमारा कल्याण करने वाली, हमें सौभाग्य प्रदान करने वाली गौ माता को हमें क्या खिलाना चाहिए और क्या खिलाना नहीं चाहिए। पहली बात, अपने द्वार पर आई गौ माता को कभी भी बिना रोटी खिलाए जाने ना दे। गौ माता को रोटी और ताजी हरी घास खिलानी चाहिए। हम हर दिन पहली रोटी गौ माता की बनाते हैं, इसलिए हमेशा उस रोटी को प्यार से गौ माता को खिला दे। गौ माता को रोटी खिलाने से हमें बहुत पुण्य मिलता है।
दूसरी बात, गौ माता को कभी भी बासी और सड़ा गला खाना नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने पर मजबूरी में गौ माता वह खाना खा लेती है, लेकिन इसका दुष्परिणाम हम पर पड़ता है और इसका पाप हमें लगता है, क्योंकि गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए यह अन्न हम उन सभी देवी देवताओं को खिला रहे होते हैं, जिसका पाप हमें भुगतना पड़ सकता है। तीसरी बात, गौ माता ये एक शाकाहारी पशु है, इसलिए कभी भी गौ माता को जबरदस्ती मांसाहार खिलाने की कोशिश ना करे। ऐसा करना महापाप के समान है। चौथी बात, यदि हमारी कुंडली में दोष है जिसके कारण हमें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो हम गौ माता को रोटी खिलाते समय कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे यदि कुंडली में चंद्र दोष है तो आप रोटी पर सफेद मक्खन, नमक या घी लगाकर गौ माता को खिलाएं। यदि कुंडली में शनि दोष है तो रोटी बनाते समय आटे में थोड़े से काले तिल मिलाकर आटा गूंदे और इस आटे की ताजी रोटी बनाकर शनिवार या अमावस्या के दिन गौ माता को खिलाएं। इसी तरह मंगलवार या गुरु दोष हो तो रोटी के ऊपर हल्दी लगाकर गौ माता को खिलाएं। ये उपाय करने से हम इन सभी दोषों के दुष्प्रभाव से काफी हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा कल्याण करने वाली गौ माता की हमें सेवा करनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय गौ माता, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।